अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डियर ब्रदर्स, डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका है स्लैंग पार्ट 7। स्लैंग पार्ट 7 में से जो पहला आपके लिए स्लैंग है सर वो है स्क्रू अप। स्क्रू अप का मतलब होता है टू मेक अ मिस्टेक, गलती कर जाना। इसका सेंटेंस क्या है आपके लिए? इसका सेंटेंस है आई स्क्रूड अप ऑन द ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट में मुझसे एक गलती हो गई, सो आई डिडंट पास, और मैं पास ना कर सका, मैं फेल हो गया। नंबर 2 है जी स्नूकर। स्नूकर का मतलब होता है चीटिड। चीटिड, आई गॉट स्नूकर, मुझे धोखा दिया गया, मुझे मेरे साथ चीट किया गया। बाय हर ग्लिप टंग, उसकी जो चर्ब जुबानी थी, जो वो चिकनी चुपड़ी बातें कर रही थी उससे, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से, उसके चर्ब जुबानी से, उसकी आली टंग से मैं धोखे में आ गया। नंबर 3 पे डियर व्यूअर्स, सोफा स्पड। आपको याद होगा हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें पढ़ा है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब होता है ऐसा इंसान जो टीवी के सामने ही बस बैठा रहे। तो मैंने बताया था सोफा स्पड जो होता है वो उससे रिजेंबल करते हैं। सोफा स्पड का मतलब होता है अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन। वो इंसान जो बहुत ज्यादा टेलीविजन देखता है, हम उसको बोलते हैं सोफा स्पड। इसका सेंटेंस क्या है जी? आई एम यूजली अ सोफा स्पड। मैं अमूमन सोफा स्पड होता हूँ। यूजली अमूमन आमतौर पर। कहा जी? ऑन संडे संडे या ऑन संडेज कर लीजिए, ठीक है। इतवार को मैं अमूमन जो होता है वो टेलीविजन के सामने बैठा रहता हूँ। नंबर 4 विज। विज का मतलब क्या होता है? समवन हु शोज अ स्पेशल टैलेंट फॉर समथिंग। ऐसा इंसान जो किसी के लिए अपना टैलेंट दिखाता है, हम उसको बोलते हैं विज। जैसा कि सेंटेंस क्या है जी? आइंस्टाइन वाज अ विज इन फिजिक्स। आइंस्टाइन फिजिक्स में विज था। आइंस्टाइन ने फिजिक्स में अपना टैलेंट शो किया है। नंबर 5 है विम्पी। विम्पी का मतलब क्या होता है जी? वीक, फीबल, फ्रेल, ठीक है, कमजोर इंसान को कहते हैं। डोंट बी सो विम्पी, इतने भी कमजोर मत बनो। तो डियर स्कॉलर्स एंड डियर व्यूअर्स, आज आपके लिए जो हम सेंटेंस ला रहे हैं, कोट ऑफ द डे ला रहे हैं, वो ये बड़े ही मजे की है। वो ये है वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। सर जो चेंज होता है ना वो जिंदगी का हुस्न होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज मैं एक ड्रेस पहन के उकता जाऊंगा, इंसान की फीचर है जी। इंसान की नेचर जो होती है वो तंग आ जाती है, वो चेंज आती होती है। और हम एक ही डिशेस खा करके डेली उकता जाएंगे, हम उनमें चेंज चाहेंगे। इसी तरह कहते हैं जो घर का जो फर्नीचर होता है साल बाद उसकी भी सेटिंग चेंज करनी चाहिए, कमरा नया नया लगता है। तो ये क्या होगा जी? कहते हैं वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। नंबर 5 पे हमारे जो नेक्स्ट आता है, नंबर 5 स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस में से नंबर 1 पे क्या है जी? अ वुमन स्ट्रेंथ इज हर टंग। औरत की सर जो स्ट्रेंथ होती है ना, उसकी जो ताकत होती है, इज हर टंग, वो उसकी जुबान होती है, ठीक है। ये एक लिटरेरी लाइन है। A woman's strength is her tongue. नंबर 2 पे क्या है? हैंडसम नहीं कहना, हैंडसम, ओके। इसमें डी साइलेंट है जी। हैंडसम, हैंडसम, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। सर खूबसूरत वो होता है जो खूबसूरत काम करता है। प्यारा इंसान वो होगा जो प्यारे काम करेगा। चेहरा जितना मर्जी खूबसूरत हो जाए, चेहरे पे जितनी मर्जी इनोसेंस आ जाए, चेहरा जितना भी मर्जी प्यारा हो, अट्रैक्टिव हो, लेकिन जब वो अच्छे काम करेगा तभी उसकी अच्छाई होगी। इसलिए कहते हैं हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। नेक्स्ट वन पे अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। सर जो भूखा इंसान होता है ना वो हमेशा नाराज नजर दिखाई देगा। आप घर में छोटा बच्चा देख लें, आपको छोटा भाई बहन देख ले, आप खुद को ही देख ले, ठीक है। जब हमें भूख काफी लगी होगी ना, तो जो भी हमें बुलाएगा हम चिड़चिड़ा फील करेंगे, हम उससे नाराज जो होंगे उस तरह बात करेंगे, नाराजगी के अंदाज में बात करेंगे, ठीक है। हमारा मूड ऑफ होगा। तो इसलिए कहते हैं अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। ऐसे मौके पे आपने कहना है जब भूखा हो, नाराज दिखाई दे, आपने कहना अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। डियर व्यूअर्स, नंबर 4 पे क्या है? ही इज अ जंकी। वो एक क्या है? जहाज है,
जहाज नहीं, अल्लाह से जहाज मांगा करे, जहाज ना मांगा करे। नशेई बंदे को कहते हैं, ठीक है ना जी। ऐसा बंदा जो नशे की, जिसको लत लगी हो, जो नशेई हो, उसको हम बोलते हैं जंकी। क्या बोलते हैं जी? जंकी। यू नो देयर आर मैनी जंकीज इन आवर सिटीज ऑन द रोड्स, रोमिंग ऑल द डे लॉन्ग। दिन रात जो होते हैं वो सारा वो नशेई हमारे गली मोहल्लों में रोड पे फिरते रहते होते हैं। तो ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? जंकी। जो वो सूटे लगाने वाला हो, ऐसा नशेई हो, उसको क्या बोलेंगे? जंकी। 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 गुड हो गया। लास्ट वाला डियर व्यूअर्स, ही इज आ स्कीमिंग पर्सन। वो एक सर स्कीमिंग पर्सन है। स्कीमिंग पर्सन क्या होता है? साहसी इंसान। साजिशी इंसान, जो साजिश करता रहता है, ठीक है, जो किसी ना किसी प्लॉट में रहता होता है, ठीक है, पोल्यूटिंग करता रहता होता है, ऐसे इंसान को हम बोलेंगे स्कीमिंग पर्सन। यू नो देयर आर लॉट ऑफ स्कीमिंग पर्सन्स अराउंड एरिया। इर्द गिर्द हमारे जो होते हैं वो बहुत साहसी होते हैं हमारी कंपनी में इर्द गिर्द, ठीक है। तो ऐसे शख्स को हम बोलते हैं स्कीमिंग पर्सन। तो डियर व्यूअर्स और डियर ऑडियंस, डियर स्कॉलर्स, आज आपके लिए जो 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स है हमारी, उसमें से पहले नंबर पे आती है ब्रिंग। ब्रिंग लाना, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। अच्छा मैं आपको एक बात बताता चलूं, वो फॉर्म सर जो डी पे खत्म होती है, किस पे खत्म होती है? डी पे। हम उसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। और जो डी पे खत्म नहीं होती, हम उसको बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब। और ये सारी सारी इर्रेगुलर है, क्योंकि इनमें डी पे खत्म नहीं हो रही। डी पे जो खत्म होती है, एडवाइज एडवाइज्ड एडवाइज्ड, फॉलो फॉलोड फॉलोड, और आप ले लें जी बारो बारोड बारोड। जो डी पे खत्म होती है, हम उनको क्या बोलते हैं? रेगुलर। और जो टी पे खत्म नहीं होती, हम उनको बोलते हैं इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स। वेल डन। अब इसका ब्रिंग का लाना, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, मेरे साथ पढ़ा करें प्लीज। ब्रिंग लाना, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। और इसके लिए खूबसूरत सा सेंटेंस आपके छोटा सा बिल्कुल, मसलन फादर ब्रॉट चॉकलेट्स फॉर द चिल्ड्रन। अब्बू जान बच्चों के लिए चॉकलेट्स लाए। इज दैट क्लियर? ओके। नंबर 2 बिल्ड होता है तमीर करना। बिल्ड बिल्ट बिल्ट, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, बिल्ड बिल्ट बिल्ट। आई शैल बिल्ड अ ब्यूटीफुल पैलेस फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत महल बनाऊंगा, तमीर करूंगा। नेक्स्ट है जी बर्न, जलाना या जलना। बर्न बर्नट बर्नट, बर्न बर्नट बर्नट, बर्न बर्नट बर्नट, बर्न बर्नट बर्नट। शी इज बर्निंग फायर, वो आग जला रही है। बस्ट फटना, बस्ट बस्ट बस्ट, ये सेम फॉर्म है। बस्ट बस्ट बस्ट, बस्ट बस्ट बस्ट। चिल्ड्रन नॉटी चिल्ड्रन बस्ट द बलून, शरारती बच्चों ने गुब्बारे फाड़ दिए। बस्ट बस्ट बस्ट। लास्ट वन है डियर व्यूअर्स, डियर स्कॉलर्स, बाय खरीदना। बाय बॉट बॉट, बाय बॉट बॉट, बाय बॉट बॉट। आई बॉट अ ब्यूटीफुल iPhone for you. So, dear scholars and dear viewers, this was lecture for you, Slangs Part 7. एंड आप हमारे साथ 40 डेज लें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी, आपके सेंटेंसेस भी ठीक हो जाएंगे। जब हमारे स्लैंग्स खत्म हो जाएंगे, हम इंशाल्लाह इसमें ग्रामर का ज्यादा टच कर देंगे। इंशाल्लाह 40 डेज के अंदर अंदर हमारा ये प्रॉमिस है आपसे, आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी। सो प्लीज स्टे with our channel English with Imtiaz Scholar. Stay blessed.